मैया जी भजन तोरा कीना तोरे देवा जी भजन तोरा कीना भागी तोने मैया जी भजन तोरा कीना तोरे देवा जी भजन तोरा कीना जब मैया जी पहला मेहर मीना जब मैया जी मेरा बेटा तेरी का दान हमें दीना हम भागी तोने मैया जी भजन तोरा कीना तोरे देवा जी भजन तोरा कीना जब मैया जी तुझा मेहरीना जब मैया जी तुझा मेहरीना लक्ष्मी का दान हमें दीना हम भगी तोने मैया जी भजन तोरा कीना तोरे देवा जी भजन तोरा कीना जब मैया जी तुझा मेहरीना जब मैया जी तुझा मेहरीना लक्ष्मी का दान हमें दीना हम भगी तोने मैया जी भजन तोरा कीना तोरे देवा जी भजन तोरा कीना जब मैया जी जोता मेहरीना जब मैया जी जोता मेहरीना भक्ति का दान हमें दीना हम भगी तोने मैया जी भजन तोरा कीना तोरे देवा जी भजन तोरा कीना। 5 में से 4 लाइन हो चुकी है। यहाँ जी पाचा मेहरीना जब मैया जी पाचा मेहरीना पाचा मेहरीना दादी पंचम मेहरीना पाचा मेहरीना दादी पंचम मेहरीना शीशी का दान हमें दीना हम भगी तोने मैया जी भजन तोरा कीना तोरे देवा जी भजन तोरा कीना। कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर रखिए क्योंकि प्रभात बेला के समय कोई भी तो जादू मांगने की राह तो संतन को धीर दे गया वो भोजन के गोरख हरी गोरख जागे दिल्ली मांग को शहर में भैरो जागे नगर रोड माई दे दे पहाड़ा वाली तेरी सारी रंग जागे वाली तेरी सारी रंग जागे ओ शेरा वाली तेरी सारी रंग जागे भोला वाली तेरी ओ पहले पहरे तेरा किया जो भजन माँ किया सुधरन माँ मैं वारी जमात जो मोहे बोझे मरना हे करना तो वारी वारी जावा ओ तुझे पहरे तेरा किया जो भजन घरदार करना तो वारी वारी जावा जो से पहरे तेरा किया सुधरन माँ मैं वारी जमात जो मोहे कंटे खादा हे करना तो वारी वारी जावा ओ चौथे पहरे तेरा किया जो भजन माँ किया सुधरन माँ मैं वाली जमात जो मोहे मुझे दिखादा हे करना तो वारी वारी जावा ओ पहले कबजे आज प्रारंभ छटा नारायण कथा शुरू होने के लिए जा रही। अब से पहले कथा किन भक्तों ने सुन रखी है? सुनाए कथा ये तारा रानी की आओ भक्तों तुम्हें सुनाए कथा ये तारा रानी की आओ भक्तों तुम्हें सुनाए कथा ये तारा रानी की आओ भक्तों तुम्हें सुनाए कथा ये तारा रानी की एक बार सब प्रेम से कह दो जय दुर्गे महारानी की जय अम्बे महारानी की जय जयकार करो मैया की आओ शरण भवानी की जय जयकार करो मैया की आओ शरण भवानी की जय जयकार करो मैया की आओ शरण भवानी की। क्या नाम था? मिलकर बताइए क्या नाम था? ईश्वर। राजा माँ के बहुत बड़े पुजारी थे लेकिन दुखी थे क्यों कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा को सपने में माँ ने दर्शन दिए और कहा कि राजन है तुम अपने घर में हवन जंग जागरण कराइए तो आपको एक नहीं 2 संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने ऐसा ही किया, अपने घर में माँ के नाम का जागरण कराया और उस जागरण से खुश होकर कुछ समय बीतता है तो राजा के घर में एक संतान का जन्म होता है, यानी कि एक कन्या का जन्म होता है। पंडितों को बुलवाया गया कुंडली बनवाने के लिए और जब पंडित आए और पंडितों ने
कुंडली को बनाया तो पंडित कहने लगे महाराज ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो स्वयं लक्ष्मी का रूप पैदा हुआ है, ये जहाँ भी जाएगी उजाला कर देगी। इतना ही नहीं, जब तक इस पृथ्वी पर सूरज चांद रहेंगे तो इस कन्या का नाम रहेगा। राजा कहने लगे पंडित नाम तो इसका जब रहेगा जब इसका कोई नाम होगा, इसका तो कोई नाम ही नहीं है। पंडित कहने लगे महाराज इस कन्या ने तारों की छाव में जन्म लिया है। भैया थोड़ी रिपीट कम करना था, जन्म लिया है तो इसी का नाम मिलके बताइए रानी बाद में बनेगी। तारा रखा जाता है और तारा धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। कुछ समय बीतता है, राजा के घर में एक और संतान का जन्म होता है, यानी कि कन्या का जन्म होता है। फिर पंडितों को बुलवाया गया कुंडली बनवाने के लिए, और जब पंडित आए और पंडित ने कुंडली को बनाया तो पंडित उदास हो गए। राजा ने पंडित से उदासी का कारण पूछा तो पंडित कहने लगे महाराज ये कन्या आपके राजपाट के लायक नहीं है, अगर आप इसका पालन पोषण करोगे तो आपका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इस कन्या को श्राप लगा हुआ है। राजा कहने लगे पंडित इस कन्या ने अभी अभी मेरे घर में जन्म लिया है, ऐसा इसने कौन सा पाप कर दिया जो इसको श्राप लग गया। पंडित कहने लगे महाराज ये देखने के लिए तो इन दोनों बहनों के पिछले जन्म की कहानी बतानी पड़ेगी। और पंडित राजा को इन दोनों बहनों के पिछले जन्म की कहानी बता रहे हैं कि ये दोनों बहनें स्वर्ग लोक में अप्सराएं थी, वहां पर नृत्य किया करती थी, जिनके नाम नंदा और सुनंदा थे। एक रोज इंद्र का दरबार लगा हुआ था और ये दोनों बहनें वहां पर नृत्य कर रही थी, यानी कि नाच रही थी। और नाचते नाचते अचानक वहां पर लोमस ऋषि आ गए। लोमस ऋषि को आता देख दोनों बहनों के मन में मजाक सूझती है और नाचते नाचते अपने आंचल का पल्लू लोमस ऋषि के सर पर गिरा देती हैं। लोमस ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से से आंखें लाल हो जाती हैं और इन दोनों बहनों को श्राप दे देते हैं कि तुम दोनों बहन स्वर्ग लोक में रहने के लायक नहीं हो, तुम दोनों बहनें मृत्यु लोक में जाइए। मृत्यु लोक पृथ्वी लोक को ही कहते हैं जहां आप और हम रहते हैं। इन दोनों बहनों का अगला जन्म पृथ्वी पर आकर एक पंडित के घर में होता है, जहां पर इनके नाम छगन और मगन रखे जाते हैं। दोनों बहन भक्ति भाव में लीन थी और एक रोज दोनों बहन एकादशी के व्रत में थी। बड़ी बहन छगन ने छोटी बहन मगन को कुछ पैसे दिए और कहा कि बहन तुम बाजार चली जाइए और व्रत खोलने के लिए कुछ फलहार लेकर के आ जाइए। छोटी बहन बाजार चली जाती है और जब बाजार में घूमती हुई होती है तो भूख से व्याकुल थी, चावल से बने पकवान देखती है, अपने पैसे के चावल से बने पकवान लेती है, खा लेती है, बाकी पैसे बचे के फल लेकर घर आ जाती है। और जब बड़ी बहन छगन के सामने आती है तो छगन कहते कि मगन पैसे तो मैंने तुझे ज्यादा दिए थे लेकिन फल कम क्यों है। मगन झूठ नहीं बोलती, कहते कि बहन जब मैं बाजार में घूम रही थी, भूख से व्याकुल थी, मैंने चावल से बने पकवान देखे, अपने पैसे के चावल से बने पकवान खा लिए, बाकी पैसे बचे हुए के फल लेकर घर आ गई। और जब बड़ी बहन छगन ने ये बात सुनी तो बड़ी बहन छगन को गुस्सा आ गया और कहने लगे तो मगन तुझे पता नहीं है हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के दिन चावल खाए जाते हैं? नहीं खाए जाते, तूने खाए हैं, तूने कीड़े खाने वाला काम किया है कि जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा अगला जन्म जो होगा ऐसा जन्म होगा कि तू जीवन भर कीड़े खाती रहेगी। और जब मगन ने श्राप को सुना तो मगन को रोना आ गया, कहने लगी बहन मुझसे तो जाने अनजाने में गलती हो गई, लेकिन आपने क्या किया, आपने तो मुझे जानबूझकर श्राप दे दिया। और जब बड़ी बहन छगन ने छोटी बहन मगन का रोना धोना सुना तो बड़ी बहन को दया आ गई, कहने लगे मगन है तो जो मुख से श्राप निकल गया उसे तो मैं वापस ले नहीं सकती, लेकिन इस श्राप से मुक्त होने के लिए तुझे एक उपाय बता देती हूँ कि जिस दिन तू किसी जीव को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देगी, तुझे उसी समय उसी क्षण इस जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। और अपनी मुक्ति का उपाय सुनने के बाद मगन के दिल को इतनी शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है, यानी कि उसकी दिल की धड़कन वही शांत हो जाती है। यानी कि छोटी बहन बड़ी बहन के सामने प्राण त्याग देती है। कहते सच्चे दरबार की
श्राप के कारण इसका अगला जन्म जो होता है एक छिपकली के रूप में होता है। और जब इस छिपकली का जन्म हुआ तो वो दौर चल रहा था पांडवों का। पांडवों ने एक महायज्ञ करने का निश्चय किया और उस यज्ञ में दूतों द्वारा सभी देवी देवता को निमंत्रण दिया। और जब दूत निमंत्रण देते हुए दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंचे, क्योंकि दुर्वासा ऋषि बहुत ही घमंडी और गुस्से वाले थे। जब दूत दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि अगर पांडव मुझे खुद निमंत्रण देने के लिए आएंगे तो मैं यज्ञ में आऊंगा, वरना यज्ञ में नहीं आऊंगा। कथा का पहला सवाल आ रहा है, जिसको पता हो सिर्फ हाथ ऊंचा करना है, जिससे मैं पूछूंगा वही बताइए। ये बताइए दुर्वासा ऋषि का स्वभाव कैसा था? आप और कौन थे? आओ। घमंडी और गुस्से वाले थे। उनके मुख से श्राप तो ऐसे बढ़ता था कि जैसे मंदिर में कोई पुजारी प्रसाद बांट रहा हो। और जब दूतों ने ये बात जाकर पांडवों से कही तो पांडव कहने लगे कि जैसे हमने सबको यज्ञ में बुलाया है ऐसे ही दुर्वासा ऋषि को बुलवाया है। अब वो यज्ञ में आए या ना आए उनकी मर्जी है। और यज्ञ की तैयारी शुरू कर देते हैं। और जिस रोज यज्ञ होना था तो यज्ञ में बांटने के लिए प्रसाद बनाया जा रहा था, यानी कि प्रसाद के लिए खीर बनाई जा रही थी। क्या बनाई जा रही थी? देखो कितनी जोर से बोले, खीर, मुंह में पानी आ गया। खीर बनाई जा रही थी। और उधर दुर्वासा ऋषि मन ही मन निश्चय करते हैं कि पांडवों ने मुझे यज्ञ में नहीं बुलाया, मैं देखता हूँ कि मेरे बिना कैसे यज्ञ को संपन्न करते हैं। और एक गिद्ध का रूप धारण करते हैं, अपने पंजे में मरे हुए सर्प को दबाते हैं और वहां आ जाते हैं जहां प्रसाद बन रहा था, यानी कि प्रसाद के लिए खीर बना जाती थी। और जब खीर बनकर तैयार हो गई तो पांडव और ऋषि मुनि स्नान आदि करने के लिए अपनी कुटिया के अंदर गए। और उधर दुर्वासा ऋषि ने मौका पाकर वो मरे हुए सर्प खीर के गढ़ाव में गिर दिया। कथा का दूसरा सवाल आ रहा है, जिसको पता है सिर्फ हाथ ऊंचा करना है। जब इस खीर के गढ़ाव में सर्प गिरा तो वहां पर कोई नहीं था, लेकिन कोई था। तो छोटी छोटी आंखें इस नजारे को देख रही थी। वो छोटी छोटी आंखें किसकी थी? स्नान आदि करने के बाद उस प्रसाद के पास में आते हैं, प्रसाद बांटने की तैयारी शुरू करते हैं। तो उस नन्हे से जीव छिपकली ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया, लेकिन उस नन्हे से जीव की आवाज किसी के कानों में नहीं आई। तभी उस छिपकली को अपनी बहन का दिया हुआ वचन याद आता है कि जिस दिन तू किसी जीव को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देगी, तुझे उसी समय उसी क्षण जन्म, जिस दिन तू किसी जीव को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देगी, तुझे उसी क्षण इस जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। कहते सच्चे दरबार की। और छिपकली देर नहीं करती है, उस खीर के गढ़ाव में कूद जाती है। पांडव ऋषि मुनि कहने लगे कि हे छिपकली, तू नीच तो थी ही, तूने नीचों जैसा काम किया है, तूने सारा प्रसाद खराब कर दिया। इतने सारे ऋषि मुनि आए हैं, ये बिना प्रसाद के जाएंगे, इतना समय है नहीं कि दोबारा प्रसाद बनाया जा सके। कि जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरा अगला जन्म जो होगा एक ऐसे घराने में होगा कि कोई तेरे हाथ का खाना तो क्या खाएगा, पानी भी नहीं पिएगा। कहते सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और ऋषि मुनि और पांडव कहने लगे प्रसाद नहीं रहा, जहर बन गया है, इसे खुले में डालेंगे तो कोई जीव जंतु खाएगा, बेमौत मारा जाएगा। इसलिए गड्ढा खुदवाते हैं और गड्ढा खुदवा कर जैसे खीर के कड़ाव को पलटी करते हैं और नीचे का माल ऊपर आता है तो देखते क्या है कि मरे हुए सर्प का अस्थिपंजर। ऋषि मुनि सोचने लगे कि छिपकली को गिरते हुए तो हम सबने देखा, लेकिन इस सर्प को गिरते हुए किसी ने नहीं देखा। एक नन्हा सा जीव हमारी जान बचा करके चला गया और हमने क्या किया, अनजाने में उसका अगला जन्म भी बेकार कर दिया। ऋषि मुनि कहने लगे कि हे छिपकली, हम ऋषि मुनि हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि जो मुख से श्राप निकल गया उसे तो वापस ले नहीं सकते, लेकिन इस श्राप को
कम कर सकते हैं। और कह रहे हैं इस शिपैली को वरदान दे रहे हैं कि जा अब हम तुझे वरदान देते हैं कि तेरा अगला जन्म जो होगा वो एक बहुत बड़े घराने में होगा, एक राजा के घर में होगा, लेकिन श्राप के कारण तेरा जो पालन पोषण है वो एक नीची जाति में होगा। तो भक्तों, इसका अगला जन्म जो होता है उस राजा के घर में होता है। और ये कहानी कौन किसको सुना रहा है? राजा को सुना रहे हैं। और ये बताइए कथा किन किन भक्तों की समझ में आ रही है? हाथ ऊंचे करके दिखाइए। सबकी समझ में आ रही है? कभी ऐसा ना होगा मैं कुत्ते की तरह भौंकता रहूंगा, भैंस की तरह नाड़ मारते रहो। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो पंडित कहने लगे महाराज ये कन्या आपके राजपाट के लायक नहीं है, अगर आप इसका पालन पोषण करोगे तो आपका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। आप एक काम करिए कि इस कन्या को मरवा दीजिए। राजा कहने लगे पंडित मरवाने जैसा काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं जब हमारे नवरात्र व्रत आते हैं तो इन्हीं छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात कर लेगा। राजा को ये विधि अच्छी लगती है और राजा एक लकड़ी का बक्सा बनवाते हैं, उसमें मखमल के गद्दे बिछवाते हैं, ऊपर से हीरे मोती जवाहरात लगाकर उस कन्या को बक्से में लिटाकर राजा, रानी और पंडित तीनों नदी के घाट पर आ जाते हैं और बक्से को जल में छोड़ देते हैं। जैसे जैसे बक्सा बहने लगता है राजा रोने लगते हैं और पंडित राजा को समझाते हैं। राजा क्यों रोने लगते हैं? कहते हैं कि महाराज मेरा रोने का कारण ये नहीं है, मेरा रोने का कारण कुछ और है। मेरा रोने का कारण ये है कि अगर मैं इस कन्या की शादी करता, अपने हाथों से विदा करता, तो जब मेरा मन करता इसकी ससुराल मिलने के लिए चला जाता और जब इसका मन करता मिलने के लिए जब इसे अपने घर बुला लेता। लेकिन आज जल में छोड़ने के बाद जीवन भर में इसकी और मेरी मुलाकात नहीं होगी। जैसी भी है तो मेरी बेटी ही। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और राजा और रानी को पंडित जी समझाकर महलों में ले आते हैं और उधर सुबह का समय होता है। वो बक्सा बहता बहता एक गांव के समीप जाता है। वहां पर एक पंडित जी स्नान करने के लिए आए हुए थे और जैसे ही पंडित जी की नजर उस बक्से पर पड़ी तो पंडित कहने लगे अरे इतना सारा धन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। और पंडित जी घुटने घुटने जल में खड़े होकर उस बक्से का इंतजार करने लग जाते हैं। और जैसे जैसे बक्सा पंडित जी के पास में आता है और पंडित जी उस बक्से पर झपट्टा मारते हैं तो बक्सा पंडित जी से बार बार दूर हो जा रहा था। बक्सा पंडित जी से बार बार दूर क्यों हो जा रहा था? आप खड़े जाओ, आपको हैदान मिल गया कि तेरा जो पालन पोषण है वो एक नीची जाति में होगा। और पंडित जी कौन होते हैं? ऊंची जाति में। हमारे हिंदू धर्म में पंडितों को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। कहते सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और देखते क्या है कि पंडित कुछ दूर पर भील मछली पकड़े थे और उस भील को आवाज लगाते हैं कि भील यहाँ आइए और इस बक्से को बाहर निकाल के लेकर आइए। लेकिन जो इस बक्से के ऊपर जो भी कुछ है वो तो मेरा, और लेकिन जो इसके अंदर निकलेगा जो भी कुछ है वो सब तेरा। भील उस बक्से को बाहर निकालते हैं और पंडित जी उस बक्से पे से हीरे मोती जवाहरात छुटाते हैं और वहां से 9 2 11 हो जाते हैं। और जैसे वो भील उस बक्से को खोलते हैं, बक्से के अंदर एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी दूध मुही बच्ची को पाते हैं। भील के मन में बहुत खुशी होती है क्योंकि भील की शादी को 15 साल हो चुके थे, उसके कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। और वो भील उसी कन्या को अपनी संतान के रूप में देखते हैं। मन में खुशी होती है और उस बच्ची को अपनी गोद में उठाकर अपने घर की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं अपनी भीलनी को आवाज लगाते हैं कि भीलनी जरा बाहर आइए, आज हम क्या लेकर आए हैं। तो भीलनी सोचने लगी कि रोज छोटी छोटी मछली पकड़ के लाते हैं, आज कोई बड़ी मछली हाथ लग गई होगी कि जहाँ रोज रखते हो वहीं रख दीजिए, मैं अपना काम निपटा कर देख लूंगी।
लेकिन भील कहने लगा भगवान जरा बाहर आइए तो सही और आकर के देखे तो सही। और जैसे ही भीलनी बाहर आती है अपने पति की गोद में बच्ची को देखकर पहले तो खुश होती है और फिर अपने पति पर बिगड़ जाती है, लड़ने लग जाती है। तो भक्तों ये बताइए खुश क्यों होती है और लड़ने क्यों लग जाती है? नहीं थी और उसी संतान में अपनी कन्या के रूप को देखती है और बिगड़ इसलिए जाती है कि आज मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं, मैं ना संतान हूँ ना औलाद हूँ। आज मेरे पति मेरा मन रखने के लिए किसी के बच्चे की चोरी करके लेकर के आए हैं कि इसे जहाँ से लेकर के आए हो अभी के अभी वही छोड़ कर आइए, क्योंकि इसके लिए इसकी माँ जार जार रो रही होगी, सर पटक रही होगी, इसको ढूंढ रही होगी। और जब भील उस घाट की सारी घटना को बताते हैं और घटना सुनने के बाद वो भीलनी भील की गोद से बच्ची को छीन सा लेती है। और जैसे बच्ची भीलनी की गोद में आती है तो बच्ची जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। भीलनी समझ गई कि सारी रात जल में बहने के बाद अब इसे भूख लग गई है और अपनी कुटिया के अंदर जाती है, चारों तरफ नजर दौड़ाती है, लेकिन उस दूध मुही बच्ची के खाने पीने योग्य वस्तु दिखाई नहीं देती। भीलनी मजबूर हो जाती है और मजबूर होकर किसी भगवती के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि माँ हम तो पहले से ही इतने गरीब हैं कि 2 वक्त की रोटी जुटा नहीं पाते, अगर आपने ये कन्या हमें प्रसाद के रूप में दे ही दी है तो इसका पालन पोषण भी आप ही करोगी। माँ ने उस भीलनी की पुकार को सुना, जिस भीलनी की शादी को 15 साल हो चुके थे, जिसके कोई संतान नहीं थी, जिसके कोई औलाद नहीं थी, उसी भीलनी की सूखी छातियों में दूध उतर आता है और छातियों से दूध की धारा निकलती है, बच्ची के मुंह पे पड़ती है, बच्ची दूध पीकर चुप हो जाती है, खेलने लग जाती है। उस बच्ची का नाम रुको रखा जाता है, प्यार से रुकमन कहने लगते, कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अब रुकमन धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और उधर महलों में कौन बड़ी हो रही है? तारा। और जब तारा विवाह योग हो गई तो राजा स्पर्श हरिपुर हजारा शहर में राजा हरीश के साथ तारा की शादी कर देते हैं। और उधर रुकमन के परिवार वाले भी अपनी ही बिरादरी में गरीब लड़का देखते हैं और रुकमन की शादी कर देते हैं। दोनों बहन एक दूसरे से अनजान थी लेकिन एक ही शहर में पहुंच गई। रुकमन की सास महलों में सफाई का काम भी किया करती थी और जब महारानी तारा भक्तों को अच्छे अच्छे शब्द अच्छी अच्छी बातें बताती तो रुकमन की सास आकर रुकमन से महारानी तारा की तारीफ करती। तो रुकमन सोचने लगी कि जिस महारानी की बातें इतनी अच्छी हैं वो महारानी खुद कितनी अच्छी होगी। रुकमन सोचने लगी कि मैं उस महारानी से मिलूं तो कैसे मिलूं, वो तो महलों की रानी महारानी है, मेरे घर आ नहीं सकती और मैं उसके घर जाऊं तो कैसे जाऊं। भक्तों कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह अपने आप बन जाती है। आज इस माँ ने रुकमन का वो रास्ता भी साफ कर दिया तो रुकमन की सास को बीमार कर दिया। रुकमन की सास कह रही है बहू महलों में सफाई करने के लिए कौन जाएगा। बहू कहती है कि माँ जी सफाई करने के लिए मैं चली जाती हूँ। बहू जाने के लिए मना कर रही है, सास जाने के लिए मना कर रही है और बहू जाने की जिद कर रही है। ये सास बहू का प्यार पहले था अब नहीं है, अब पता नहीं बीमार कर दिया। और रुकमन की सास मजबूर हो जाती है और मजबूर होकर रुकमन को महलों में जाने की आज्ञा दे देती है और रुकमन महल पहुंच जाती है। सफाई तो करती है इधर लेकिन नजर घूम रही थी चारों तरफ कि कहीं भी कैसे भी महारानी तारा के दर्शन तो हो जाए। लेकिन महारानी तारा के दर्शन कहाँ होने वाले थे। महारानी तारा तो महलों में माँ के नाम का मंदिर बना हुआ था और उस मंदिर में बैठकर माँ का गुणगान कर रही थी। गुणगान तो यहाँ भी होगा, माँ का गुणगान कर रही थी तो रुकमन के कदम मंदिर की तरफ खींचे चले आते हैं और सफाई का काम छोड़कर वही मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ जाती है और गुणगान सुनने लग जाती है। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो देवा
इस माँ को मनाने का बहुत कम भक्तों को मौका मिलता है। आपने देखा होगा कि जब ये जागरण शुरू हुआ था तो भीड़, बड़ी बहन उसी महलों की महारानी और छोटी बहन उसी के घर की नौकरानी। चलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की मंदिर के अंदर बैठी हुई महारानी तारा क्या कर रही थी? गुजारा। तारा कर रही थी गुजारा। तारा गुणगान कर रही थी और बाहर सीढ़ियों पर बैठकर रुकमण क्या कर रही थी? सुन रही थी। महारानी तारा गुणगान कर रही थी और रुकमण गुणगान सुन रही थी। और आप क्या कर रहे हो? हलवे का इंतजार। हाँ सही कह रहे, सही कह रहे हमारे भैया। कुछ भक्त हैं और रुकमण महारानी तारा मंदिर से बाहर कदम रखती है और अपने पुण्य कर्मों से पहचान जाती है कि अरे ये तो मेरी बहन है। रुकमण बैठी है, आकर के कहती है बहन ये लो प्रसाद। एक अनजान सी जगह, अनजान सा शब्द बहन कानों में पड़ा। रुकमण ने अपने सर को उठाया तो सामने महारानी तारा को पाया और कहने लगा महारानी आपने मुझे बहन कहा? कि हाँ मैंने तुम्हें बहन कहा। कि अब तो कह दिया, अब मत कह देना। अगर कोई नगर का वासी सुनेगा तो क्या कहेगा? महारानी तारा कह लेगी रुकमण अरे मैंने तो तुझे यूं ही बहन कह दिया, एक औरत होने के नाते बहन कह दिया, लेकिन तू तो मेरी कई जन्मों की पिछड़ी हुई सगी बहन है और तो और इस जन्म में भी सगी बहन है। इतना सुनकर रुकमण कह लगे कि वाह बहन वाह, कि जब हम दोनों सगी बहन हैं तो मुझे ये बताइए कि मेरे साथ इतना अन्याय क्यों? अरे तुम तो महलों की रानी महारानी ऐसों के दिन काट रही हो और मैं 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हूँ। तारा कहने लगे कि रुकमण ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। जिसके भाग्य में इस भाग्य के लिखने वाली भगवती ने लिख दिया उसको वैसा भोगना पड़ता है। तेरी एक छोटी सी गलती ने तेरे जीवन की भाग्य की रेखा को बदल के रख दिया है। वो एकादशी के दिन चावल खाने वाली घटना को याद दिलाती है। रुकमण कहने लगे तो बहन जो बीत गया वो तो बीत गया, लेकिन अब मुझे ये बता कि मैं अब क्या करूं जो मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। महारानी तारा के लिए रुकमण जैसे मैं माँ की सेवा करती हूँ, माँ की पूजा करती हूँ, तू भी माँ की सेवा में लग जा, तेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। रुकमण कहने लगे कि महारानी मैं इस माँ को मनाऊं तो कैसे मनाऊं? कोई विधि विधान मुझे नहीं आता, कोई मंत्र मुझे नहीं आता। तारा कहने लगी तो रुकमण इस माँ को मनाने के लिए ज्यादा आडंबर मत करना, मेरे बताए हुए 2 काम कर लेना। अगर मेरे बताए हुए तेने 2 काम कर लिए तो तीसरा काम माँ खुद करेगी और माँ से कह देना कि मैंने कर दिए अपने दोनों काम और तू जाने और तेरा काम। अगर तेरे दिल के तार इसकी जोत से जुड़ गए तो जो तू मांगेगी वो तुझे मिल जाएगा। कि इसकी सच्चे मन से इसकी जोत को जगा देना और सच्चे मन से इसके आगे अपने सर को झुका देना। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और आज महारानी तारा ने रुकमण को कितने काम बताए? 2। कौन कौन से? सर को झुका देना। एक काम तो ये परिवार कर चुका है, आपको दिख गया होगा कौन सा काम हो गया है। और कह रही एक काम तेरी बहन ने तुझे 2 काम बताए और एक काम तो तेरी बहन ने कर रखा है ज्योति जगाने का, और तुझे माँ से सिर्फ मांगना ही तो है। और रुकमण इस सुनहरी मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देती और वहीं पल्ला फैलाकर बैठ जाती है और माँ से मांग बैठती है ये कि माँ दिखाइए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, दिखाइए दोनों हाथ और तालियों के साथ 1 2 3 4 ताली। मैया सुन ले मेरी पुकार, पुकार तेरा जगराता करवाओगे। मैया सुन ले मेरी पुकार, पुकार तेरा जगराता मैया सुन ले मेरी पुकार, पुकार तेरा जगराता करवाओगे।
माँ से मांग बैठी हो तो उस समय रुक्मणी को चाहिए था, रुक्मणी ने मांगा माँ से ये कि माँ सोने आंगन में हो पलना, 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 उसमें खेले छोटो ललना, उसमें खेले छोटो ललना, हमें बूझेगी गिलकार गिलकार, तेरा जगराता करवाऊंगी, मैया सुन ले मेरी पुकार, पुकार, धन से मेरे भंडार भरो, अरे धन से मेरे भंडार भरो, मेरी अर्जी पर कुछ गौर करो, 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 मेरा सखी नहीं अर्जी तेरे चरणों में रख दी, अर्जी तेरे चरणों में रख दी, अर्जी तेरे चरणों स्वीकार, तेरा जगराता करवाऊंगी, भैया सुन ले मेरी पुकार, पुकार, तेरा जगराता करवाऊंगी, तेरा जगराता करवाऊंगी, तेरा जगराती तुझे अपने घर में बुलाऊंगी, तेरी पावन जोत जगाऊंगी, तेरी पावन जोत जगाऊंगी। और कहते सच्चे दरबार की सच्चे बेटे का जन्म होगा तो तेरे नाम की ज्योति, तेरे नाम का जागरण अपने घर पे कराऊंगी। और रुक्मणी माँ से वादा करके पहुंच जाती है अपने घर। और भक्त कुछ समय होता है, भैया थोड़ी कम करो, कुछ समय होता है और भक्त बताते हैं कि महारानी तारा को ये माँ सब कुछ बिना मांगे देती थी। और उधर महारानी तारा के यहाँ सुंदर से बेटे का जन्म होता है और उधर रुक्मणी के यहाँ भी मंगल छा जाता है। तो ये बताइए भक्तों, तो रुक्मणी के बेटे का नाम क्या? बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और किसी को पता है? आपको पता है कि यहाँ सुंदर से बेटे का, सुंदर से और उधर रुक्मणी के यहाँ भी मंगल छा जाता है, यानी कि रुक्मणी के बेटे का नाम रख जाता है मंगल। तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। बड़ा होने लगा है और धीरे धीरे 5 साल का हो जाता है और अपने बेटे की खुशी में रुक्मणी माँ के नाम का जागरण देना भूल जाती है। और जब रुक्मणी का बेटा मंगल 5 साल का हो गया तो माँ ने लांगुर वीर को याद किया कि लांगुर, मेरी लाडली बेटी रुक्मणी मेरे नाम का जागरण देना भूल गई है, उसे जागरण की याद दिलाकर आइए। और लांगुर वीर चलते हैं, रुक्मणी के घर पहुंच जाते हैं। रुक्मणी के बेटे यानी कि मंगल को अपनी छाया में ले लेते हैं। मंगल को चेचक निकल आती है। गांव में कुछ भक्त बोलते हैं कि माता निकल आई। और उस चेचक में मंगल इतना बीमार हो जाता है, इतना बीमार हो जाता है, यानी कि मरने की हालत में हो जाता है। घंटे 2 घंटे का मेहमान रह जाता है। कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी। और जब भक्तों कोई दवाई काम नहीं करती तो विश्वास जाता है इस शक्ति पे कि कहीं ना कोई हमसे गलती हुई है, भूल हुई है। तो भक्त कहते हैं अगर राह भटकाने वाली ये है तो राह दिखाने वाली भी यही है। रुक्मणी के कदम अचानक महारानी तारा के यहाँ महलों में चल पड़ते हैं। और जब रुक्मणी महल पहुंचती है तो सामने महारानी तारा को पाया और तारा कहते रुक्मणी बात क्या है, तेरे चेहरे पे मौत की खामोशी छाई है। रुक्मणी कहते कि बहन, मेरा बेटा मंगल इतना बीमार है, इतना बीमार है, यानी कि घंटे 2 घंटे का मेहमान है। तारा कह रही कि तू उसे किसी डॉक्टर को दिखा। रुक्मणी कह रही तू कह रही किसी डॉक्टर को दिखा। अरे मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई हकीम नहीं छोड़ा, कोई वैद्य नहीं छोड़ा, लेकिन कोई भी दवाई
काम नहीं कर रही। और भक्त कहते हैं कि महारानी तारा की और इस माँ की बातें बिल्कुल आमने सामने होती थी। और तारा कह लगी रुकमन तो अभी यही रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। और महारानी तारा अपनी आंखें बंद करती है, माँ का ध्यान लगाती है, सारी स्थिति साफ हो जाती है। और आंख खोलकर कहते हैं रुकमन मुझे याद आता है कि अब से 5 साल पहले तूने इसी मंदिर में खड़े होकर माँ से वादा किया था कि अगर मेरे घर में एक बेटे का जन्म होगा तो मैं तेरे नाम का जागरण अपने घर पे कराऊंगी। रुकमणी तुझसे जागरण में कोई भूल तो नहीं हो गई? इतना सुनकर रुक्मणी को सब याद आ जाता है। और रुक्मणी कहते हैं कि बहन अरे जागरण में भूल तो मेरे से जब होती, जब मैं जागरण करवाती, मैं तो जागरण कराना ही भूल गई। तारा कह लेके रुक्मणी तेरे बेटे का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, किसी हकीम के पास नहीं है, तेरे बेटे का इलाज तो इस माँ के पास में है। तू इससे सच्चे मन से क्षमा मांग ले, ये माँ बड़ी दयालु है, तुझे माफ कर देगी। और जब रुक्मन ने अपना सर माँ के चरणों में रखा और जोर जोर से सर पटकना शुरू किया, रोना शुरू किया, तो माँ को भी दया आ गई और माँ ने भी रुक्मन को और माफी मांगकर रुक्मन अपने घर जाती है। और जाकर के देखती क्या है कि जिस बच्चे को मरने की हालत में छोड़ करके आई थी, वही बच्चा अच्छा भला चंगा होकर छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेल रहा है, कूद रहा है। और रुक्मणी घर नहीं जाती, वहीं से वापस आ जाती है और मंदिर में पहुंच जाते पंडितों के पास में। तो पंडितों मुझे माँ के नाम का जागरण अपने घर पे कराना है। पंडित कह लगे रुक्मणी तुझे पता है तू कौन है, क्या करी है? कि हाँ मुझे पता है मैं कौन हूँ, क्या करी हूँ। मुझे माँ के नाम की ज्योति, माँ के नाम का जागरण अपने घर पे कराना है। पंडित कहने लगे कि हम भी लोग यहाँ जागरण में नहीं जाते, तू एक काम कर अपने नाम के पैसे यहीं दे जा, हम माँ का जागरण मंदिर में ही कर देंगे। रुक्मणी कह लगे नहीं, मैंने माँ से वादा किया है कि जागरण कराऊंगी तो अपने घर कराऊंगी। और पंडित मना कर देते हैं और रुक्मणी वहीं मंदिर में खड़ी होकर फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। और जब रुक्मणी का रोना धोना देखा तो पंडितों को दया आ गई और पंडित कहने लगे रुक्मणी एक उपाय और है कि तू एक काम कर, महलों में चली जा महारानी तारा के पास, अगर वो तेरे यहाँ जागरण करने के लिए आ जाएगी तो भेंटे गाने के लिए तो हम भी आ जाएंगे। इतना सुनकर रुक्मणी कहने लगे कि जिसे तुम महलों की रानी महारानी बता रहे हो वो तो मेरी सगी बहन है, मुझसे जागरण के लिए मना करेगी नहीं। और रुक्मणी महलों में पहुंच जाती है, सामने महारानी तारा को पाती है। तारा कह लगे रुक्मणी अभी अभी तू यहाँ से गई थी, चेहरा तो तेरा खिला हुआ है लेकिन आंखें तेरी नम है, बात क्या है? रुक्मणी कह लगे बहन मुझे माँ के नाम का जागरण अपने घर पे कराना है। क्या सुनकर तारा कह लगे तू जागरण कराना? अरे जागरण के लिए तो हम गैरों को मना नहीं करते, लेकिन तू तो मेरी फिर भी अपनी सगी बहन है। लेकिन तू एक काम कर, तू मुझे माँ के नाम का बुलावा दे जा। इतना सुनकर रुक्मणी कहने लगी कि वाह बहन वाह, अगर तुझे जागरण नहीं करना तो मना कर दे कि पंडितों ने, मैं मंदिर में गई और पंडितों ने भेजा कर तो यहाँ भेज दिया तो महारानी तारा के पास चले जाओ। और जब मैं तुमसे तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और अपने मुंह से कह रही हूँ तुम्हें मेरे घर जागरण करने के लिए आना है, तो इससे बड़ा बुलावा और क्या हो सकता है? लेकिन महारानी तारा अपनी छोटी बहन को समझाती है तो रुक्मणी माँ के नाम का बुलावा ऐसे नहीं होता कि तू एक काम कर, अपने घर जा और एक लाल कपड़े में पीले चावल कर जिसे माँ के नाम का डल बोलते हैं। जब तू वो बल मुझे ला करके देगी, जब तेरे जागरण का दिन निश्चित किया जाएगा। और रुक्मणी दौड़कर अपने घर जाती है और एक लाल कपड़े में पीले चावल बांधती है और ला करके महारानी तारा को सौंप देती है। और महारानी तारा वो डल स्वीकार कर लेती है। यही वो डल है, यही वो डल है जो इस परिवार ने इस पार्टी को दिया, जो इस पार्टी ने इस परिवार से संकल्प लिया था, वो संकल्प पूरा होने के लिए जा रहा है। ये पीले चावल माँ की जोत पे चढ़ने के लिए जा रहे हैं। वो मिलकर जयकारा लगा जो बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की
और जब ये जागरण की सारी बातें हो रही थी तो राजा का एक सैनिक ये सारी बातें सुन रहा था और राजा से जाकर शिकायत लगाता है कि महारानी तारा भीलों के यहाँ जागरण में जाएगी और जब जागरण में जाएगी तो महाराज वहाँ हार्ड मांस का प्रसाद भी खाएगी, तो महाराज आपकी इज्जत कहाँ रह जाएगी। राजा कहने लगे कि मैं तारा को जागरण में जाने नहीं दूंगा। और जिस रोज जागरण होना था तो राजा कहने लगे कि तारा आज हमारे सर में दर्द है, हम चाहते हैं कि आप हमारा सर दबाइए। रानी अपने पत्नी धर्म होने का वादा निभाती है और राजा का सर अपने घुटने पर रखती है। धीरे धीरे सर दबाने लग जाती है और राजा को नींद आने लग जाती है। राजा सोचने लगे अगर मैं सो गया तो महारानी तारा भीलों के यहाँ जागरण में चली जाएगी। अपनी म्यान से नंगी तलवार निकालते हैं, अपनी उंगली को काटते हैं और उसमें नमक मिर्च भर के दोबारा सा लेट जाते ताकि नींद ना आए। और उधर रात बढ़ती हुई होती है। महारानी तारा माँ का ध्यान लगाती है कि माँ मैंने तेरे नाम के पीले चावल लिए हैं, दल लिया है, अगर तेरे जागरण में मैं न गई तो मेरी नहीं तुम्हारे नाम की लाज जाएगी। और माँ ने तारा की पुकार को सुना और माँ ने पवन देव को याद किया और पवन देव को महलों में जाने की आज्ञा दे दी। और ठंडी ठंडी हवा चली और राजा सो गए। सच्चे दरबार की राजा तो सो गए लेकिन आप मत सो जाना। कि जिस दिन मेरी पूजा होगी, लक्ष्मी जी कहने लगी कि जिस दिन मेरी पूजा होगी, मेरी पूजा से ठीक 11 दिन पहले तेरी पूजा होगी। तो भक्त तो ये नदी खड़े हुए थे, वहाँ 4 सैनिकों को पाती है, वापिस पहुंच जाती है और अंदर जाकर के देखते क्या है ऊंचाई पे खिड़की खुली हुई थी और उस खिड़की में अपनी साड़ी का पल्लू बांधती है और उस बस्ती के किनारे से उतरकर चल देती है भीलों की बस्ती की तरफ। कुछ दूर चलती है तो रास्ते में इनको 2 चोर मिलते हैं। रानी सोचने लगी कि देर तो मुझे पहले से हो रही है, ये मुझे और देर करेंगे। और रानी अपने पैर की पायल निकालती है, उन चोरों की तरफ उछाल देती है और जैसे वो चोर उस पाजेब को हाथ लगाते हैं तो उन्हें दिखना बंद हो जाता है और छोड़ते हैं तो दिखना शुरू हो जाता है। चोर तो लग गए उस पाजेब के खेल में और महारानी तारा निकल के पहुंच गए भीलों की बस्ती में, जहां पंडित लोग महारानी तारा का इंतजार कर रहे थे कि कब महारानी तारा आए और जागरण शुरू किया जाए। कह लो सच्चे दरबार की। और अब उधर तो जागरण शुरू हो जाता है और अब इस माँ ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। उधर जागरण शुरू हो गया और उधर महलों में राजा की आंखें खुल गई। राजा देखने लगे कि महारानी तारा महलों से साफ हो गई। राजा सोचने लगे कि महारानी तारा जरूर महलों को भीलों की बस्ती की तरफ गई होगी और अपने साथ 2 सैनिक लेते हैं और चल देते हैं उसी रास्ते से। कुछ दूर चलते हैं तो राजा को वही चोर मिलते हैं और राजा कहने लगे तुम कौन? चोर कहने लगे हम चोर। तो तुमने इधर से किसी स्त्री को जाते हुए देखा है? चोर कहने लगे हाँ महाराज, इधर से सुंदर सी स्त्री गई तो है और ये उसी के पैर की पायल है। पता नहीं इस पायल में क्या जादू है, अगर हम इसको हाथ लगाते हैं तो हमें दिखना बंद हो जाता है और छोड़ते हैं तो दिखना शुरू हो जाता है। राजा ने उस शाही पाजेब को पहचान लिया और उस पाजेब को अपने कब्जे में किया। दोनों चोरों को बंदी बनाया और पहुंच गए वहां जहां एक बंद कमरे में जागरण शुरू हो चुका था। रुकमन के जागरण तक जितने भी जागरण हुए एक बंद कमरे में हुए और जिस दिन रुकमन के घर का जागरण हो गया उस दिन माँ ने सभी भक्तों को वरदान दे दिया कि आज के बाद मैं किसी में ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव नहीं मानूंगी और आज के बाद जहां जिसको जगह मिले वहां जागरण करा देना। रोड पर, प्लॉट में, छत पर, मेरी होम में, जहां जिसको मिले जगह वही करा देना। और राजा सोचने लगे जब मैं जागरण में आ ही गया हूँ तो मैं ये देखूं महारानी तारा रोज जागरण में आकर के करती क्या है। और एक खिड़की खुली हुई थी, खिड़की के बाहर बैठ गए और अंदर का सारा नजारा देखने लगे। कमरे के अंदर क्या हो रहा था?
जागरण, और जागरण में क्या होता है? हलवा बैठते हैं। हाँ, हलवा बैठते हैं। देखा, हलवा बैठते हैं। मिलेगा अभी सबको मिलेगा सच्चे दरबार की। और अंदर जागरण शुरू हो चुका। यहाँ दो जागरण एक साथ चलेंगे। एक जागरण तो शाम से लेकर अब तक इस रुक्मणी के घर चल रहा है, और दूसरा जागरण उस रुक्मणी के घर शुरू होने के लिए जा रहा है। जागरण के अंदर जागरण इसको कहते हैं। और ये कथा यहाँ रुकेगी 5 मिनट के लिए कथा रुकेगी। तारा कहने के रुक्मण है, ये प्रसाद तो मैंने अपने पति के लिए लिया है, तू मुझे प्रसाद अब दे, मैं वो प्रसाद खाऊंगी। और महारानी तारा प्रसाद लेती है, खा लेती है। और राजा ये नजारा खिड़की से बाहर बैठे हुए देख रहे थे। राजा गुस्से हो गए, क्रोधित, गुस्से से आंखें लाल हो गई। और जैसे ही रानी कमरे से बाहर कदम रखती है तो राजा गुस्सा हो जाते, कहते कि रानी ऐसी तुझ पे कौन सी विपदा आ गई जो तूने भीलों के यहाँ हाड़ मास का प्रसाद खाया है? रानी कहने लगी, महाराज मैंने कहा हाड़ मास का प्रसाद खाया है, मैंने तो माँ के नाम का प्रसाद खाया है। राजा कहने लगे, तू क्या तो खा करके आई है और क्या तू लेकर के आई है? जरा अपनी झोली खोल करके दिखा। रानी कहने लगे, महाराज महलों में चलिए, अगर आप झोली खोलने की जिद कर रहे हैं तो आप महलों में चलिए, मैं आपको झोली खोलकर दिखा दूंगी। राजा रानी दोनों चले देते हैं। और रास्ते में चलते चलते महारानी तारा ने माँ का ध्यान लगाया कि माँ अगर तेरे अंदर कोई लीला है, तेरी कोई शक्ति है, तो ऐसी शक्ति कर दे, ऐसी लीला दिखा दे। नहीं तो राजा गुस्से में है, नंगी तलवार हाथ में है, आज मेरी गर्दन साफ कर ही देगा। और माँ ने तारा के पुकार को सुना और अचानक झोली का वजन हल्का हो गया। कहते सच्चे दरबार की। राजा रानी महल पहुंच जाते हैं और रानी कहने लगे, तो महाराज आप कह रहे थे झोली खोलने के लिए, ये देखे मैं आपको झोली खोलकर दिखाती हूँ। राजा गुस्से में थे, कहने लगे अब तू क्या झोली खोल करके दिखाएगी? अब तो मैं खुद झोली खोल कर देख लूंगा। और जैसे ही राजा ने उस झोली पर झपट्टा मारा तो झपट्टा मारने के बाद यही पंचमेवे का प्रसाद और चंपा चमेली के फूल बनकर जमीन पर बिखर जाता। कहते सच्चे दरबार की। राजा कहने लगे, तारा तू मेरी रानी नहीं हो सकती, तू तो कोई जादूगरनी है, मुझे ये बता दे और कौन कौन से जादू जानती है? तारा कहने लगे, महाराज मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ, ये तो मेरी माँ का करिश्मा है, मेरी माँ की लीला है कि जिस दिन से तू मेरे घर में आई है कर तू उस दिन से मेरा पागल बना रही है कि मेरी माँ अम्बे, मेरी माँ जगदम्बे, मेरी माँ शेरा वाली, मेरी माँ पहाड़ वाली, तेरी ये माँ है कहाँ? तेरी इस माँ के दर्शन करना मैं भी चाहता हूँ। रानी कहने लगे, राजा मेरी माँ के दर्शन करना कोई आसान बात नहीं है। मेरी माँ के दर्शन करने के लिए तो तलवार की धार पर चलना पड़ेगा। राजा जिद पे अड़े थे, गुस्से में थे और कहने लगा, अगर तलवार से भी पहली कोई धार है तो मैं उस पर चलूंगा, लेकिन आज तेरी इस माँ के दर्शन करूंगा जरूर। तो महारानी तारा कहने लगे, राजा मेरे 3 वचन पूरे कर दे। अगर आपने 3 वचन मेरे पूरे कर दिए तो मेरी माँ शेर पे सवार होकर प्रत्यक्ष रूप में आपको दर्शन दे देगी। राजा कहने लगे कि 3 क्यों, 5, 7, 9, 11 जितने मांगने मांग ले, मैं तेरे सारे वचन पूरे करूंगा। फिर रानी कहने लगे, नहीं मुझे सिर्फ 3 वचन चाहिए। अगर आपने 3 वचन पूरे कर दिए तो मेरी माँ आपको दर्शन दे देगी। राजा कहने लगे, पता तुझे 3 वचन में क्या चाहिए? तो पहले वचन में माँ का सुंदर सा दरबार सजवाइए, माँ का जागरण कराइए। दूसरे वचन में मोह ममता का त्याग, और तीसरे वचन में महलों में जिसको सबसे प्यारा मानते हो उसे कटवाकर प्रसाद बनवाकर मेरी माँ को भोग लगाओ। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। राजा दरबार सजवाते हैं इसी तरीके से, जागरण कराते हैं इसी तरीके से। बात आई प्रसाद की। राजा के यहाँ पर एक नीला घोड़ा हुआ करता था और राजा उस नीले घोड़े को कटवाकर प्रसाद बनने के लिए रख देते हैं और महारानी तारा के पास आ जाते हैं। महारानी तारा, मैंने अपने बेटे जैसे प्रिय घोड़े को कटवाकर प्रसाद बनने के लिए रख दिया है। रानी कहने लगे, राजा जरा फिर से कहना, क्या कहा? कि हाँ मैंने अपने बेटे जैसे प्रिय घोड़े को कटवाकर प्रसाद बनने के लिए रख दिया है। रानी कहने लगे, राजा मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें अपने बेटे से भी प्यार है। इतना सुनकर रानी कहने लगे, राजा कहने लगे
कि मैं मानता हूँ कि मुझे अपने बेटे से प्यार है, घोड़े को बेटे जैसा प्यार करता हूँ, लेकिन बेटा तो मेरी जान से प्यारा है। इतना सुनकर रानी तारा चीख पड़ती है और चिल्ला पड़ती है, कहने लगे राजा तेरे जैसा स्वार्थी आदमी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तूने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए एक बेजुबान को कटवा दिया, बेजुबान की बलि लेगी। और अगर तुझे प्रसाद ही बनवाना था और मेरी माँ को भोग लगाना था तो अपने बेटे को कटवाता, प्रसाद बनवाता, मेरी माँ को भोग लगाता। राजा जिद पर अड़े हुए थे और अपने बेटे सुंदर को बुलाते हैं और छोटे छोटे टुकड़े करके उसे कड़ाहों में डाल देते हैं। तारा से कहते हैं रानी तू भी झूठी और तेरी माँ भी झूठी। मैंने तो अपने कुल का नाश कर लिया, अपने बेटे को कटवा दिया, लेकिन तेरी माँ ने मुझे अभी तक दर्शन नहीं दिए। रानी कहने लगे राजा ना तो मैं झूठी हूँ ना मेरी माँ झूठी है, अभी मेरे 3 वचन पूरे हुए कहाँ हैं? राजा कहने लगे मैंने तो अपना कुल का नाश करवा दिया और तू ये कहने के मेरे 3 वचन अभी पूरे हुए कहाँ हैं? तेरे 3 वचन में कौन सी कमी रह गई कि मैं मानती हूँ तुमने दरबार सजवाया, जागरण करवाया, मेरा पहला वचन पूरा हुआ, अपने बेटे को कटवाया, प्रसाद बनवाया, मेरी माँ को भोग लगाया, मेरा तीसरा वचन पूरा हुआ। लेकिन राजा मेरे दूसरे वचन का क्या हुआ? मैंने कहा था कि मोह ममता का त्याग करना पड़ेगा, लेकिन राजा तुम तो अपने बेटे के वियोग में अभी तक भी रो रहे हो, जा रो रहे हो। और इतना सुनकर राजा की नजर अचानक महारानी तारा के चेहरे पर पड़ती है और महारानी तारा खड़ी खड़ी हंस रही है, जबकि कहते हैं भक्तों अगर बच्चे को ठोकर भी लग जाए तो सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? माँ को। और माँ खड़ी खड़ी हंस रही है और राजा सोचने लगे तारा अब मैं समझ गया ये शक्ति तुझे कहाँ से मिल रही है। ये जो आकाश मार्ग से जोत आई थी वो और कोई नहीं हो सकती सिवाय तेरी इस माँ के। राजा चौथा थाल उठाइए और अपने बेटे को भोग लगाइए। और जैसे राजा चौथा थाल उठाते हैं और मन ही मन 2 कदम चलते हैं, रुक जाते हैं, सोचते हैं कि जिस बेटे को कटवाकर प्रसाद बनवाकर मैं थाल में सजा चुका हूँ वो बेटा आएगा कहाँ से? लेकिन तारा कह लगे बेटा राजा तो अपने बेटे को आवाज तो लगा। और जैसे ही राजा मन से अपने बेटे को आवाज लगाते हैं तो महलों से आवाज आती है, जीप ताजी और सुनकर दौड़कर चले आते हैं। और जैसे ही राजा उस थाल में से उठाकर प्रसाद अपने बेटे को भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद जो थाल में बचा हुआ प्रसाद था वो प्रसाद अचानक हलवे के रूप में बदलता चला जाता। कहते सच्चे दरबार की तो 5वां थाल उठाइए, अपने घुड़साल में जाइए, अपने घोड़े को भोग लगाइए। और जब घोड़े के पास पहुंचते हैं राजा और उस थाल में से प्रसाद उठाकर अपने घोड़े के पास भोग लगाते हैं और जो थाल में बचा हुआ प्रसाद था भोग लगाने के बाद वही प्रसाद अचानक हलवे के रूप में बदलता चला जाता। कहते सच्चे दरबार की यही हलवे चने का प्रसाद प्राचीन काल से लेकर आज तक माँ को भोग लगने के बाद सभी भक्तों में कहने लगे राजा तेरे जैसे राजा कितने आए और कितने चले गए, ये तो मेरी लीला थी। मैं वैष्णव हूँ, मैं कभी भी किसी जीव की बलि स्वीकार नहीं करती। ना तो तेरा बेटा मरा था और ना तेरा घोड़ा मरा था। क्या बोल तुझे क्या चाहिए? राजा कहने लगा माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके दर्शन हो गए। मुझे तो ये चाहिए कि नहीं जो भक्त जो बच्चे मेरे नाम का जागरण कराते हैं मैं वहां से कभी भी खाली हाथ नहीं जाती। जो आज तू मांगेगा मैं तुझे देकर जाऊंगी। राजा कहने लगा माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास में धन है, दौलत है, वैभव है, पुत्र सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं जो भक्त मेरे नाम का जागरण कराते हैं मैं वहाँ कुछ न कुछ दे करके जाती हूँ और आज मैं यहाँ से भी खाली हाथ नहीं जाऊंगी। जो तू मांगेगा मैं तुझे दे करके जाऊंगी। राजा कहने लगे माँ मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप एक काम करिए उस गरीब रुक्मणी के घर के आगे छोटे से प्यारे से मंदिर का निर्माण करवा दीजिए और उस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति ना हो। हाँ कहने लगे राजा मंदिर बने और मंदिर के अंदर मूर्ति ना हो, मंदिर तो खंडर हो जाएगा, मंदिर तो वीरान हो जाएगा। राजा कहने लगे नहीं माँ आपने मेरे से वादा किया है, मेरे से
कि मंदिर बने और मंदिर के अंदर मूर्ति ना हो, मंदिर तो खंडर हो जाएगा। तो नहीं माँ, आपने मेरे से वादा किया है, तो जा कोई बात नहीं, बता कि उस गरीब रुक्मणी के घर के आगे मंदिर बने और उस मंदिर में कोई मूर्ति न हो। मैं चाहता हूँ तो माँ उस मूर्ति की जगह आप खुद आकर के बैठ जाइए, ये चाहिए। माँ कह लेंगे राजा तूने तो कुछ भी ना मांगेगा, सब कुछ मांग लिया। जब समय आने पर नजर अचानक महारानी तारा के चेहरे पर पड़ती है और तारा से कहते कि तारा खुश तो मैं तेरे से पहले भी थी, लेकिन आज कितनी खुश हूँ मैं तुझे बता नहीं सकती। कि जा आज मैं तुझे भी वरदान देकर के जाती हूँ कि जहाँ भी मेरे नाम का जागरण होगा, जहाँ मेरे नाम की जोत जागेगी, उस जागरण में मेरे जागरण के साथ साथ अगर तेरे नाम की कथा उस जागरण में ना कही गई तो मैं उस जागरण को किसी भी रूप में मंजूर नहीं करूंगी। और आज के बाद किसी को अपना बेटा कटवाना ना पड़े, मैं किसी को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं दूंगी, दर्शन दूंगी इस रूप में दूंगी, छोटी कन्या के रूप में दूंगी। और जो भक्त नारियल की भेंट लेकर के मेरे दरबार में आएंगे, मैं उन भक्तों की कहकर माँ अंतर ध्यान हो जाती है। और कुछ समय बीतता है, माँ अपने वचन के अनुसार उस गरीब रुक्मणी के घर के आगे छोटे से प्यारे से मंदिर का निर्माण होता है और माँ उस मंदिर में आकर के बैठ जाती है। जब राजा रानी को पता लगता है कि माँ मंदिर में आकर बैठ गई तो राजा रानी अपने बेटे सुंदर का राज तिलक कर देते हैं और उसी मंदिर में आ जाते हैं और माँ की सेवा में लग जाते हैं। और जैसे रुक्मणी को पता लगता है कि राजा रानी मंदिर में जाकर माँ की सेवा में लगे हैं, तो रुक्मणी भी अपने घर की जिम्मेवारी अपने बेटे पर सौंप कर उसी मंदिर में आती है। और भक्तों कहते हैं कि राजा रानी और रुक्मणी तीनों प्राणी, राजा रानी और रुक्मणी तीनों प्राणी माँ की सेवा करते करते ही इस शरीर के साथ वैकुंठ को चले जाते हैं। और आज के जागरण की तारा रानी की कथा यहीं पर संपन्न हो जाती है। कहते सच्चे दरबार की कथा तो संपन्न हो गई। लल्ला की सुनने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला के सुनने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई, हमें दे दो बधाई, दे दो बधाई, हमें दे दो बधाई। लल्ला की सुनने के में आई, दादी दादाजी लाए अगली बधाई, दादी दादाजी लाए अगली बधाई, दादी दादाजी लाए अगली बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अगली बधाई, अगली बधाई, ताई ताऊ दिलाए अगली बधाई, ताई ताऊ दिलाए अगली बधाई, ताई ताऊ दिलाए अगली बधाई, ताई ताऊ दिलाए। मिल करके खुशियाँ मनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अगली बधाई चाची चाचा दिलाए अगली बधाई, चाचा चाची दिलाए अगली बधाई चाचा चाची दिलाए। यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अगली बधाई बुआ फूफा दिलाए अगली बधाई बुआ फूफा दिलाए। अगली बधाई बुआ फूफा दिलाए अगली बधाई बुआ फूफा दिलाए। बुआ ने चाटी कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई, हमें दे दो बधाई, दे दो बधाई, हमें दे दो बधाई। लल्ला की सुनने में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अगली बधाई नानी नाना दिलाए अगली बधाई नाना नानी दिलाए। अगली
करके खुशियाँ मनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई हमें, दे दो बधाई, दे दो बधाई हमें, दे दो बधाई। लल्ला की सुनने में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। मूसा जी आए, अगली बधाई मौसी मूसा की लाए। मौसी ने छोटी दिखाई शादी बोल के को मौसी मौची मौसी जी लाई, अगली बधाई मौसी दिलाई। जल्दी बजेगी सहनाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अगली बधाई मम्मी पापा जी लाए, अगली बधाई मम्मी पापा जी लाए। अगली बधाई मम्मी पापा जी लाए। अगली बधाई मम्मी पापा जी लाए। ये देख लो कंजूसी, ये देखो कंजूसी। अगली बधाई मम्मी पापा की आई, अगली बधाई मम्मी पापा की आई। पापा को ले जा लुगाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अगली बधाई चरण मंडल की आई। अगली बधाई जगमंडल की आई। अगली बधाई सब भक्तों की आई। अगली बधाई सब भक्तों की आई। बधाई लल्ला के सुनने में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अगली बधाई जगन मंडल की आई। अगली बधाई जगमंडल की आई। मिल करके खुशियाँ मनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हमारी आंटी वाली गजब कितना प्यार है, हमेशा मैं तुझको ऐसा ही प्यार रहे। अच्छा ये बताओ, ये आपने अभी तक हाथी लगाई ना को मनाया नहीं मनाया, अंतिम बार आप दोनों की हाजिरी यहाँ लगेगी। तेरी करामात ले आई, बाबा रे मैं तो लाया तेरी करामात ले आई। बाबा रे मैं तो लाया तेरी करामात ले आई। बाबा रे मैं तो लाया तेरी करामात ले आई। करामात ले आई, तेरी करामात ले आई। बाबा रे मैं तो लाया तेरी करामात ले आई। तेरी बातों ने
डम 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 बाजे बाजे डम डम ओ भागे सारा रोए चंद्र बाजे साजे बाजे डम 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 बाजे बाजे डम डम ए विश्वनाथ मुक्ति के दाता आसे हो विराजे बाजे डम डम ए डम बाजे बाजे डम डम ओ मन ध्यान इसका वे हो जावे सोयो बनावे हाथ जो आएगा बागे आएगा ध्यान आगे बजरा गोविंद हरे गोविंद भक्ता करता गोविंद गोविंद हरे गोविंद हे गिरवधारी गोविंद पंच विहारी गोविंद भज सबको बख्शो गोविंद दहलानुदारी गोविंद गिरी संतारे गोविंद मेरे औखे दे गोविंद मेरे सौखे दे दे गोविंद मेरे मुखे दे दे गोविंद मेरे अंत सहारे गोविंद ओ भजरे गारे तू भजरे जाता गोविंद हे गोविंद गोविंद बोलो आलो तेज स्वामी नारायण तुझे नाम हो वासुदेव तेरे नाम हो सीधा के नाम तेरा भज हरे भवानी से नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च धनं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हो गया तुझे संपूर्ण। हाँ आएगा। हाँ चीटा लगाए पहले लगे। हाँ आएगा। चीटा लगे नीर का कष्ट मिटे शरीर का एक मिलकर जितने संगत है सब जगह लगाएंगे बोलेंगे धर्म की हाँ धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु महाराज की श्री सनातन धर्म की धरती माता की भारत माता की जयकारा वीर बजरंगी हर 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 हर। आनंद आया सभी को एक बार जोरदार ताली बजाते हैं।